जानता हूँ दुख और दर्द के दिल को। उस समय पवन रेखा अंगीला बढ़ गई और कहने लगी महाराज आज तो लला हमारे बड़े देखा तो भाई हमारे मास्टर बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, इससे मुझे जीवन भर एहसास रहेगा। लोग कहते हैं ना, चाणक्य जी ने अपनी नीति में लिखा है कि जो एक मास्टर होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब कि हमने 4-5 दिन के लिए रूम छीन लो इनको, लेकिन कोई बात नहीं, 5 दिन की भरपाई हमारे मास्टर खुद ही कर देंगे। ईश्वर की बड़ी कृपा पर कोई बच्चे नाराज मत होना। लोग कहते हैं टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन यार बिटवा, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है, लेकिन मुझे विश्वास का गर्व है कि जहां पर एक विश्लेषण एक सभ्यता शिष्टाचार होता वो अलग चीज है। जरा ध्यान देना। कहने लगी है कि महाराज आज मैं तुमसे कोई बात कहना चाहती हूँ। उग्रसेन कहने लगे तुम कहना क्या चाहती हो? जवाब दिया महाराज इतने दिन ना संतान हुई और मेरी दुनिया हंसी उड़ाती है। इतने दिन में संतान हुई मेरी दुनिया हंसी उड़ाती है। मेरे पिया निगल के लाते हो ये दुखिया बांझो चाहती है। इतने दिन हो गए अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, सारी दुनिया हमारी हंसी उड़ा रही है। कोई आपको निर्बल कह रहा, कोई हमें बांध बता रहा है। उग्रसेन कहने लगे पागल हो तुम, क्या शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है इस संसार में विधि के विधान को आज तक कोई मेटने वाला पैदा नहीं हुआ है। परमात्मा जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। और फिर तुमने ये मन में कैसे सोच लिया? और यही बात अगर है ईश्वर की कृपा के सिवा, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिले न एक। आप विश्वास कीजिए मेरे भगवत प्रेमियों। इतना कहने के बाद उग्रसेन चलने लगे और जैसे ही चले पवन रेखा ने एकदम से हाथ जोड़ लिए, आशीर्वाद आयुष्मान भव, हमारी बिटिया बड़ा सुखी रहे, परमात्मा की बड़ी खुशियां बनी रहे, घर परिवार में हमेशा सुख शांति का वातावरण बने रहे। देखिए जैसे ही आगे चले सही हाथ जोड़ करके बोले महाराज एक बात कहें, क्या जवाब दिया? मेरे आंगन में मनु नाय लागत है कहीं आशीर्वाद हमारे बच्चे सब लोग पढ़ लिख करके बहुत अच्छे बनने बेटे, और दीदी परिवार में बड़ी खुशियां बनी रहे सदा। सब लोग भगवान के आधार पर कन्हैया जी और राधे रानी की कृपा बनी रहे। क्या जवाब दिया? लागत है कहीं डोले आवे। काऊ जंगल की मैं सैर करूंगी, काऊ जंगल की मैं सैर करूंगी, हम गुइया से बोले आवे, बोले आवे। हम गुइया से अकेले में बोले आवे, बोले आवे। महाराज घर में अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मेरी इच्छा कर रही कि मैं किसी वन का भ्रमण करूंगी। उग्रसेन शास्त्री लगे, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, वन में भ्रमण करना चाहती जाओगे, और वहां जाओगी तो मालूम है वहां पर शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की वायु मिलेगी। आपका दिमाग भी, वैसे मैं भी तुम्हारे साथ चलता लेकिन मजबूरी आ गई। क्यों? क्योंकि हमें राज्य के कुछ काज देखने हैं। मैं अपना काम निपटा तो तुम जाओ भ्रमण कर आओ, और दासियों को इनका सबको संग ले जाइयो। ए चंपा एक काम कर, जब पवन रेखा जानो चाह रही है जाके संगे जाइए
सुन ले वो चमेली छोड़िए मत जाए अकेले कहीं। कमला तू ना घबराइए कतई बिल्कुल ठीक है, हम संग रहे हैं मेरे भगवत प्रेमियों। आज सब दासियों को लेकर के पवन रेखा और जब चलती है श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, और जब चली है तो रथ में बैठ करके क्या आनंद की घड़ी है। और जब जंगल का भ्रमण करने को चली है, जंगल में जाकर के पहुंची तो चारों तरफ क्या देखा, बड़े बड़े सुंदर वृक्ष, पपैया कोयल सुरीले गीत गा रहे हैं, कहीं झरना बह रहा है जहां ठंडा नीर निकल रहा है, निर्मल वायु शुद्ध वायु का वातावरण है, जहां पर देखने के लिए एक बड़ी उत्तम अद्भुत जगह है। चारों तरफ देख रही है, वृक्ष एक दूसरे से छिप छिप करके बातें कर रहे हैं। ये प्रतीत हो रहा था कि जैसे कामदेव का वेग ही प्रतीत हो रहा है। और बंदो रथ में बैठ करके जब पहुंची और जैसे ही पवन रेखा ने आज वो जंगल की हरियाली को देखा है, श्री सुखदेव जी बोले हे राजन, एक चीज और, किसी का कोई दोष नहीं होता, ईश्वर जो करता वो अच्छा ही करता है। ये शायद उसे नहीं मालूम था। जंगल को देखो निखार रे भारत से रानी, सारी बातें भूल गई है। एक गैल में पड़ी रही रे सखिया महाराज के होनी होती सदा महान, अरुआने पढ़ के पवन रेखा को पवन रेखा ने जैसे ही देखा सुंदर मौसम के लिए रथ से कूद पड़ी है और रथ से कूद करके अंगेला को बढ़ती हुई जा रही। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन, सारी सखियां बिछड़ गईं और एक धीरे धीरे मंद स्वर में गीत गाती जा रही। गीत कौन सा गा रही? तेरे दिल में आए, तेरे दिल में बसूंगी वो साजना, क्या कह रही? तेरे दिल में आज तेरे दिल में बसूंगी वो साजना, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूंगी, पानी बनूंगी, पानी बनूंगी। कह रही तुम चंदन बनो 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 बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूंगी, अरे पानी बनूंगी। आए मंदिर में, मंदिर में
लिए बढ़ गई। और बंधुओं उसी समय कहां जाकर के पहुंची, जहां भालू, बंदर, अजगर, भेड़िए, शेर, चीते, इन चीजों की खान थी। सब सखियां बिछड़ चुकी और शेर धर के जब चिंगारता है, पवन रेखा ने देखा, मुझे बचाओ, मुझे शेर खाए जा रहा है, मुझे बचाओ, मुझे भालू। लेकिन भैया वहां पे पवन रेखा की कोई रक्षा करने वाला नहीं था। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उसी जगह पर एक दुर्मलिक नाम का राक्षस निवास करता था। उसके कानों में जब आवाज पहुंची पवन रेखा की, वो दौड़ करके जब आया और उसने जब पवन रेखा को देखा, वो समझ गया कि ये मथुरा के सम्राट महाराज उग्रसेन की रानी है। समझ गया। और उसके यौवन स्वरूप को देख करके उसके दिमाग में बात आई, छल कपट उसके अंदर निवास करने लगा। और हमेशा याद रखो बंदो, ये बड़ी गूढ़ और रहस्य बात है कि ये पर नारी जूठी पटल है और उस पर कुत्ता ललचाते हैं। कुत्ता ललचाते हैं, पत्तल तो पत्तल ही रहती, लड़के मिट जाते हैं। पवन रेखा को देख करके आज उस राक्षस ने, दुर्मलिक ने, जब देखा ज्ञान चक्षु, अरे और राक्षस वैसे माया भी होते, अरे ये तो मथुरा के सम्राट महाराज उग्रसेन की रानी है। और मेरे भगवत प्रेमियों, उससे छल कपट करने के लिए उसने महाराज उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। और रूप धारण जब कर लिया, जहां पवन रेखा चीख रही थी, मुझे बचाओ, मुझे शेर खाए जा रहा है, और उग्रसेन का रूप धारण करके पवन रेखा का हाथ पकड़ के बोला, घबराइए मत, हम आएंगे। पवन रेखा ने देखा, हाँ मैं, लेकिन वो नहीं जान पाई कि ये कोई राक्षस है। देखिए मेरे भगवत प्रेमियों क्या जवाब दिया, बोला या जाओ न फिक्र करो, आ जाए कोई बसर नहीं। और धीमी जबान में बोली है, मैं कब तुमको तैयार नहीं। उसे नहीं मालूम है मेरा पति नहीं, कोई राक्षस है। बोला या जाओ न फिक्र करो, आ जाए कोई बसर नहीं। धीमी जबान में बोली है, मैं कब तुमको तैयार नहीं। आप कैसी बातें करते हैं मेरे भगवत प्रेमियों। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, धोखे से वाणी चने कियो सती संभोग, अब पैदा हुई गौ समय निसर को संयोग। उसी समय आज राक्षस जब अपने असली स्वरूप में आया और पवन रेखा ने देखा ये मेरा पति नहीं, तो कोई राक्षस है, और एकदम से खड़ी हो गई, कहने लगी, अरे नालायक, कैसे तेरे माता पिता, कैसे तेरा गुरु होगा जो तुझे ये शिक्षा दी है? क्या तू ये नहीं जानता है तू मेरा तेज तो छीन चुका है? अरे मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर सकती थी। वो राक्षस कहने लगा, पवन रेखा हमें गालियां मत दीजिए, जब तुम वन में आई तो मैंने देखा कि बड़ी सुंदर हो, लेकिन तुम्हारी कोख सुनी, जाओ मेरे द्वारा तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा, जब तक धरती आसमां मौजूद रहेगी तुम्हारे बेटे का नाम एगो एगो तक रहेगा।
और जानते हो वो कितना बड़ा बलवान होगा। रानी कान लगी तेरे जैसे नीच होगी और कैसे होगी। क्या जवाब दिया है? द्रुमलक नाम का राक्षस बोला तो सुनिए, मेरे समान योद्धा होगा उसे कोई जीत नहीं पाएगा, साधारण मनुष्य की गिनती क्या वो इंद्रहारी के जाएगा। मेरे समान योद्धा होगा उसे कोई जीत नहीं पाएगा, साधारण मनुष्य की गिनती क्या वो इंद्रहारी के जाएगा। और ये भी हम तुम्हें बता रहे हैं पवन रेखा, साधु ब्राह्मण गैयन को ऐसा कभी बहुत सताएगा, साधु ब्राह्मण गैयन को ऐसा कभी बहुत सताएगा। अब याद रख लेना हरि के हाथों मारा जाएगा। क्या जवाब दिया है? साधु ब्राह्मण गैयन को बेशक तू बहुत सताएगा, आधार याद रख लेना हरि के हाथों मारा जाएगा। साधु ब्राह्मण गैयन को बेशक वो बहुत सताएगा, और ये भी याद रख लेना उसे मारने के लिए स्वयं परमात्मा को अवतार लेना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो राक्षस तो वहां से चला गया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, वही पवन रेखा घर जब आती है और घर आने के बाद यहाँ पर एक शब्द आता है, बड़ी सुंदर बात है, जरा ध्यान देना। स्त्री चरित्रम प्रशस्त भागम देवो जनार्दा कर्तव्यो मनुष्य। स्त्री का चरित्र और मर्द की किस्मत देवता भी नहीं जान पाए। ये बड़ी सुंदर बात है। स्त्री चरित्रम प्रशस्त भागम देवो जनार्दा कर्तव्यो मनुष्य। वही पवन रेखा जो कभी अपने पति से झूठ नहीं बोलती थी, आज समय का वो पतझड़ आ गया है, उसने उस पाप को छिपा लिया है, और वही राक्षस का पाप उसके उदर के अंदर पलने लगा। मेरे भगवत प्रेमियों, 9 मास जब पूर्ण होते हैं और पूर्ण होने के बाद उसी पवन रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया, और जब जन्म दिया है तो एक बात यहां पर और बताएं आपके लिए, सपूत पैदा होता है तो सगुन होते हैं, और कपूत पैदा होता है तो असगुन हुआ करते हैं। उस बच्चे का जब जन्म हुआ तो जानते हो कितनी बड़ी तबाही मची। बच्चे के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगी, गैया खूटा पे रमाई पड़ी, महाप्रलय सी होने लगी। बच्चे के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगी, दुनिया खूटा पे रमाई पड़ी, महाप्रलय सी होने लगी। और ऐसा ही नहीं, दिन में तारे चमक रहे, अरे दिन में तारे चमक रहे, आंधी ने जब अपनी धुन की, उबाल तालाबों में ही यही पारी,
दशा बन गई। पृथ्वी थर थर कांपने लगी, दिन में तारे चमकने लगे, गैया कूटा तोड़ तोड़ करके भागने लगी, यमुना की धरती दहलने लगी। महाराज उग्रसेन के यहाँ जो धर्म की ध्वजा टंगी थी वो टूट करके नीचे गिर गई। महाराज उग्रसेन समझ गए कि हमें मालूम पड़ता किसी अन्याय अत्याचारी का जन्म हो चुका है, और तब तक सूचना मिल गई, महाराज जय जयकार हो, प्रभु कुछ पता लगा आपको? अरे आपके घर में पुत्र का जन्म हुआ है। हमारे घर पुत्र का जन्म ऐसा हुआ? लेकिन हमें एक बात तो बताओ, ये सब क्या हो रहा है? अरे मंत्री, तू तो हमारा शुभ सूचक है, लेकिन अचानक ये सब घटना क्यों घट रही? जवाब दो महाराज। ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब आप ही जानो। चतुर विद्वानों को बुला करके पूछा कि महाराज, इस बच्चे का जन्म होना और ये सब घटना क्या चीज है, इसके बारे में आप हमें बताइए। कोई लक्षण, कोई विचार ऐसे हैं? जवाब दिया, हाँ विचार हैं। क्या आपको शायद ये मालूम नहीं है? अगर जानकारी चाहते हो तो आज हम आपको बताएंगे इस चीज के लिए। क्या? सुनिए महाराज, जौन बच्चे ने आपके घर में जन्म लिया है वो आपके कुल घातक है। उग्रसेन कहने लगे हम इसी वक्त इसको मार डालेंगे। विद्वान कहने लगे महाराज सजा उसको दी जाती है जो अपराधी होता है। अभी तो उसका जन्म हुआ है, उसने कोई अपराध नहीं किया, और जब तक अपराध नहीं किया तब तक दंड देना किसी राजा का धर्म नहीं होता है। आप एक काम करिए, अगर इसके पापों अत्याचारों से बचना चाहते तो हम आपको एक राय देते हैं। आप इसे यमुना में बहा दीजिए। कांस नाम की घास मंगा करके नौका बनवाइए, और नाव बनवा करके उस बच्चे को उसी में रख करके यमुना में जब प्रभात कर दिया महाराज उग्रसेन ने, ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद हंसने लगे, वाह भाई वाह। राजन, ये भी तो दंड ही है? अरे अभी तो इसने, तूने जन्म लेते ही इसको बच्चे को यमुना में बहा दिया। मेरे भगवत प्रेमियों, अरे यही तो वो बालक है जो अत्याचार करेगा, और अत्याचार करेगा तभी तो मेरे भगवान का अवतार होगा। नारद जी ने हाथ में लिया और चल दिए। कैसे जा रहे? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। हेलो, बोलो नारायण नारायण नारायण। हरि बोल 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 हरि बोल। तुम्हें कहा जाती है बोल रसना, हरि हरि बोल कहा जाते हैं बोल रसना, हरि हरि बोल रसना। लोगों से कह दो, रोहित जी, बेटा धर्मेंद्र, परमजीत, वो बातें लोग कहते हैं, अरे बड़ी उम्र ऐसे ठेकेदारी लोग लाए बैठे हैं कि जैसे जीवन को परिणामा कराए बैठे। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। सुखबीर बेटे, समझिए मेरी बात के लिए, बहुत सुंदर भजन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अरे कल करे सो आज कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बोहर करेगो। क्योंकि पता नहीं जीवन का पक्का, पता नहीं जीवन का पता, पता नहीं जीवन का पक्का, पता नहीं जीवन
देखा रजिस्ट्री होती पैनामा पट्टा करवाते हैं। हमारा तुम्हारा जन्म हुआ लेकिन रजिस्ट्री पैनामा का तरतीब अकाउंट के पास लिखा दादा अकाउंट नहीं है। प्रिय लोग कहाँ तारे बाबा भगवान को भजन मनोए तो बदल ले। पता नहीं जीवन का पता नहीं जीवन का पता रजिस्ट्री पैनामा पट्टा रजिस्ट्री पैनामा पट्टा पता नहीं जीवन का पट्टा पता नहीं जीवन का पता रजिस्ट्री पैनामा पट्टा रजिस्ट्री पैनामा पट्टा किसको दिखियो बोल रसना हरी हरी बोल अरे किसको दिखे बोल रसना हरी हरी बोल रसना तो कहा जाती हरे रसना हरी हरी बोल रसना कहा जात है बोल रसना हरी हरी बोल। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, बोलो मापत महादेव की, बोलो मापत महादेव की। ओम शिव। प्यार से बोले राधे रानी की। मन लगाए के बोलो जीवन में कुछ नहीं जाने जितनी कमाओगी ना एक दिन जो लोग कहेंगे जे मुंह टटोरेंगे है तो नहीं कुछ बच्चा ऐसे ही बात है कि नहीं सो तो साथ किया जाएगा कुछ नहीं जाने वाला बस वही जाएगा जीवन में। ये मस्त कमाई है। कौन सी मस्त कमाई? ये मस्त कमाई कर लो नहीं काल में बहुत पछते हो। ओ बिटिया समझ रहे हमारी बात के लिए ये मस्त कमाई का है कि प्रभु के नाम की है। अरे सोचो कुछ नहीं साथ जाने वाला है। और लोग कहते हैं अरे बड़ी उम्र पड़ी है हमें गीता तो हम लोग ग्रहण के लोग गाते हैं कि ना। तूने राम नाम नहीं लीनो इस भरी जवानी में अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।